झारखंड आंदोलन को गढ़ने वाले और झारखंड की समर गाथा लिखने वाले मशहूर लेखक चांपिया साहब, जिनको मैं पत्रकारिता के ज़माने से देखती रही हूँ, विधानसभा में सभापति थे और जो विधि के ज्ञाता होते हैं, धाराओं के ज्ञाता होते हैं, कानून के अनेक विधाओं के अनेक सेक्शंस याद रखने वाले, मैंने इनको एक ऑडिटर के रूप में कई सभा सम्मेलनों में कई कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हमेशा सुनती रही, काफ़ी ज्ञान भी इनसे मिला। और सभागार में उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी पश्चिम बंगाल से आए हैं शिक्षक और आंदोलनकारी, मैं सभी को फादर टॉनी यहाँ हैं, सबों को मैं सलाम करती हूँ, फूल जोहार। मैं अखबार में काम करती थी जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था और मैं आंदोलन कवर करती थी, जो अभी माननीय बेसरा जी बता रहे हैं कि बम बनाना है। खुशी हुई, मुझे लगता है कि झारखंड की जो अनकही और अनछुए जो गाथाएं हैं, पहलू हैं, उस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। मैं जल्दी में बात रखना चाहती हूँ क्योंकि कल हमारा भी विस्थापन पर एक विशाल सेमिनार है। झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है और अनेक कारणों से, विविध परियोजनाओं से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 1947 भारत की आज़ादी के बाद, राज्य बनने के बाद विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जो कुछ होना था वो नहीं हुआ। हम लोगों ने झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित जन आयोग, पीपुल्स कमीशन बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं कि झारखंड प्रदेश विस्थापित आयोग का गठन यथाशीघ्र करें। कोयला से, बॉक्साइट से, यूरेनियम से, आयरन ओर से और अन्य खनिजों से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको किस तरीके से उनका अधिकार मिले, नौकरी मिले, मुआवजा मिले, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका कैसे सुनिश्चित हो, इन बातों के लिए हम लोग आयोग की मांग कर रहे हैं। कल हमारा सेमिनार है। मैं चाहती हूँ कि आपके जो 20 सूत्री संकल्प प्रस्ताव हैं, जो आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं, पेजिंग नंबर 2 है झारखंड समन्वय समिति का 20 सूत्री संकल्प प्रस्ताव। इसमें मैं चाहती हूँ कि विस्थापित आयोग का मामला आप इसमें इंक्लूड करें। माननीय बेसरा जी से अनुरोध है। कहीं पर आपने ये लिखा है कि ग्रामीणों की सहमति से प्रोजेक्ट लाया जाए, ये ऐसा आपने लिख दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखिए 1947 के बाद से लेकर अभी तक आपने प्रस्ताव 24 में लिखा है, जनता को विश्वास में लिए बिना किसी प्रकार की योजना, परियोजना, बड़े डैम, उद्योगों आदि के लिए लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए। एक तो ये बात बिल्कुल स्ट्रांगली लागू होना चाहिए कि जब तक हमारा बैकलॉग जो है 1947 के बाद आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, आप लोग उसी इलाके से हैं। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना, करोड़ों की वर्ल्ड बैंक की परियोजना, इतने लोग उजड़ गए, पूरी संस्कृति मिट गई, भाषा मिट गई। जो मांदर नगाड़े की आवाज अभी हम लोग यहाँ सुन रहे थे, उन गाँवों से गायब है। तो जो संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गई विस्थापन के बड़े विकास की बांध की योजनाओं की वजह से, उसको बिल्कुल नहीं लाना है और बड़ी योजनाओं को रद्द करने वाली जो योजनाएं हैं, बड़े विस्थापन लाने वाली योजनाएं, उसको रद्द किया जाना चाहिए। मुझे लगता है 24 नंबर प्रस्ताव में विस्थापित आयोग को ऐड करके, और आपका ये लाइन बिल्कुल झारखंडी जनाकांक्षा और मनोभावना के अनुकूल है, इसको लागू किया जाना चाहिए। मैं जल्दी में बात रखना चाहती हूँ, ये जो 26 जिलों के झारखंड का आंदोलन था, कितने रेलवे ट्रैक उड़ाए गए, कितने आर्थिक नाकाबंदी हुई, मैं गवाह हूँ। मैं पत्रकारिता में थी बतौर जर्नलिस्ट, मैं दिल्ली के अखबार के लिए काम करती थी, तो मैंने कवर किया। और ये 26 जिलों के लिए आंदोलन कैसे हो, ये किया जाना चाहिए, क्योंकि जो COJM की रिपोर्ट है, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स की 1989 की, उसमें इस पूरे इलाके को एक सांस्कृतिक प्रक्षेत्र बताया गया है और एक सांस्कृतिक राज्य के गठन की बात कही गई है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत 26 जिलों के राज्य को नहीं होने दिया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा, मिदनापुर है, पश्चिम बंगाल के क्योंझर, मयूरभंज है, सरगुजा छत्तीसगढ़ का, ये सांस्कृतिक इलाका है। अगर ये यूनाइट होगा तो भाषा बचेगी, संस्कृति बचेगी और यहाँ के लोग जो समान संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं, एक दूसरे से मिलकर खुश होंगे और विकास होगा उनकी संस्कृतियों के मुताबिक। दूसरे नंबर पर आपने नामकरण और प्रतीक चिन्ह का किया है, तो ये गांव के नाम जैसे जाड़ा गोड़ा है, उसको जाड़ू गोड़ा कर दिया गया।
रांची अरांची हुआ करता था, रांची हो गया। ये सब नाम बदले जाने चाहिए, बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूँ। इसकी लॉन्ग लिस्ट बने। बरियाहातू बरियातू हो गया जो रांची का है। डोरंडा डूरंदा था, कल कल बहती नदी, जिसको डोरंडा कर दिया गया। तो ये इस पर किताब है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की ने भी एक छोटी पुस्तिका इस पर लिखी है, बीपी केसरी जी की भी किताब है, ये देखना चाहिए। और तीसरा जो प्रस्ताव है, झारखंडी कौन, राष्ट्रीयता, झारखंडी राष्ट्रीयता की बात है। डॉक्टर बीपी केसरी की किताब पढ़नी चाहिए, उन्होंने झारखंडी राष्ट्रीयता के विकास की बात कही थी और झारखंडी राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। वो कहते थे ये मिनी भारत है झारखंड, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, द्रविडियन और आर्यन परिवार के लोग, नाग परिवार के लोग रहते हैं। ऐसा भारत के किसी राज्य में नहीं है जहां इतनी विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जो चौथा नंबर प्रस्ताव आपने दिया है कि अंतिम सर्वे खतियान और मूलवासी की पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, मैं उसमें, और खतियानधारी ही सत्ताधारी हो, इसमें कोई असहमति नहीं है। आदिवासी मूलवासी 50-50% की आपने बात कही है। आधी आबादी की जो बात आ रही है, आधी आबादी की बात में आदिवासी महिलाएं, झारखंडी महिलाओं की जीविका जंगलों पर और कृषि पर निर्भर है और इससे उनकी आर्थिकी और उनके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जो मुद्दे हैं, उनकी जो जीविका है, जीवन मूल्य है, वो बहुत ही भिन्न है। इसलिए झारखंडी आदिवासियों के लिए एक जो नीति बनी हुई है, जब मैं महिला आयोग में थी हमने ही उस नीति को फॉर्मुलेट किया है, लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा उसमें होने नहीं दिया गया। फॉरेस्ट का इशू, जंगल के साथ महिलाओं के सवाल, वो सब छूटे हैं, वो सब हमें करना पड़ेगा। और मैं आखिर में इस पर बात रखूं कि मुस्लिम समुदाय को सुरक्षित और आरक्षित देने की बात कही गई है। बिल्कुल माइनॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी ने इस पूरे दुनिया को जो कुछ दिया है वो कोई दूसरे समाज ने नहीं दिया। कुतुब मीनार हो, आगरा के ताजमहल हो, इतनी खूबसूरत चीजें जो कशीदाकारी हैं, इनके पास ज्ञान और जो शिल्प है, जो कला है, वो कोई दूसरे समुदाय के पास नहीं। और दुनिया को गढ़ने में जो मुस्लिम कंट्रीज और हमारे देश के मुसलमानों का योगदान है, इसको हम नहीं भूल सकते। इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके शिल्प और कला का विकास खास तरीके से हो सके और हम उनका लाभ ले सके। उससे राज्य को और देश को बहुत फायदा होता है। मंडल कमीशन बिल्कुल लागू होना चाहिए। ST SC OBC के लिए जो सामाजिक न्याय की बात कही गई है, बिल्कुल है। देखिए, झारखंडी भाषाओं की मान्यता का सवाल जो आपने 11 नंबर में भारत के संविधान के 350A की बात कही है, मैं साफ कहती हूँ, अभी भी इंतजार मत करिए दादा, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं तो साहब चापिया साहब मत इंतजार करिए, और अभी भी समय है, हमारे पास इतनी स्ट्रैटेजी है। हर परिवार से 1-1 रुपया उठा लीजिए हर महीने में। अगर 3 करोड़ झारखंडी है, 1.5 करोड़ झारखंडी भी एक दिन में 1 करोड़ रुपया देगा, तो हम झारखंडी भाषा साहित्य अकादमी हम एक दिन में बना देंगे। मैं यहाँ जमीन देने के लिए तैयार हूँ, ये रांची में बने। सरकार पर का इंतजार मत करिए। सरकार के पास कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, उनको केवल राज करना है, इधर से उठाना है, उधर गिराना है। और जो हिंदुत्ववादी ताकतें जो भारत में सेकुलरिज्म के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है, उससे उनका मुकाबला है, तो उनकी प्रायोरिटी बदल रही है हर दिन। हम नहीं कुछ कर सकते, बहुत बातें, लेकिन अभी भी मैं यहाँ प्रस्ताव लेना चाहती हूँ। हमारे सारे नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, आप जिम्मेवारी लीजिए। हर परिवार अगर 1 रुपया देगा, झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी, तो झारखंडी भाषा साहित्य अकादमी बनने में क्या परेशानी है। यहाँ राइटर्स बैठे हैं सारे 1-1 भाषाओं के, और हमारा ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम 40 आदिवासी भाषाओं पर काम करता है पूरे देश में। मैं कहती हूँ, इंतजार मत करिए, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, आप लोगों की भी उम्र हो रही है। कुछ दिनों के बाद चापिया साहब कह रहे थे कि हमारी तो उम्र बढ़ रही है, हम आगे क्या कर पाएंगे। ग्राम सभा के सशक्तिकरण की बात देखिए, अभी जो 2013 का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट आया है। चापिया साहब से हम नीचे बात कर रहे थे, इनको मैंने सेक्शन 41 बताया। बिल्कुल उसमें पहला 41(1) का 41 का नंबर 1 क्लॉज ये बोलता है कि शेड्यूल्ड एरिया में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई जमीन आप नहीं ले सकते हैं। आप संविधान का मखौल क्यों उड़ा रहे हैं, भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल को आप चैलेंज कर रहे हैं। इन चीजों को चैलेंज करने से, चुनौती देने से झारखंड की आइडेंटिटी नहीं बचने वाली है, जिस आइडेंटिटी के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया। तो ये यहाँ पर आना चाहिए। देखिए, समता जजमेंट की बात बाद में होनी चाहिए, पहले तो 5th शेड्यूल की बात होनी चाहिए। समता जजमेंट का जो बेस है वो 5th शेड्यूल है।
और ये जो छठी अनुसूची वाली जो बात आपने दर्ज की है उसको मुझे तुरंत समझ में नहीं आया। मैं बाद में देखूंगी 20 नंबर का जो प्रस्ताव है झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान का, उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिन पत्रकारों ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को कवर किया, लिखा और अपना कैरियर दांव पर लगाया, एडिटर्स के फोन आते थे कि झारखंड आंदोलन में नहीं लिखना है। हमारे कई सीनियर लोगों का बार बार तबादला हुआ, हमें इंस्ट्रक्शन मिला, मैं जनसत्ता में थी, राम बहादुर राय अभी इंदिरा गांधी कला केंद्र के डायरेक्टर हैं, आरएसएस के शाखा के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है राम बहादुर राय, उनका फोन आता था कि आप लोग झारखंड पे ज्यादा बातें मत करो और ज्ञानरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो बिल्कुल मत करो। ज्ञानरंजन कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े झारखंड पे बात करते थे और हम लोगों ने अपने कैरियर को छोड़ा। 12 साल काम करने के बाद पत्रकार के तौर पर हम लोगों ने कैरियर छोड़ा। आज हम लोग कहीं के नहीं हैं। हमारे एडिटर थे प्रभास जोशी, जनसत्ता के, हिंदी के बड़े नामचीन संपादक हुआ करते थे भारत के। जब उनको पता चला कि मैं आदिवासी परिवार से हूं, उन्होंने मेरी नौकरी पक्की नहीं की। तो ये सैक्रिफाइस जिन पत्रकारों का है उनको भी सम्मान मिले, ये मेरा अनुरोध है। जो पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, ये हमारा है। और 21 नंबर पर जो आपने बात किया है कि जनजातीय भाषा पे जो नहीं जानते नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, आदिवासी जो वन अधिकार बिल है उसको लागू करना चाहिए। अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वनों के सुरक्षा वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसमें संशोधन होने जा रहा है। ईमेल में कैंपेन चल रहे हैं, आप जानते हैं व्हाट्सएप के कैंपेन आजकल चलते हैं ना, ट्विटर स्टॉर्म होता है, इंस्टाग्राम में स्टॉर्म होता है, ईमेल में कैंपेन चलते हैं। तो हम लोग ईमेल में पूरे कैंपेन चला रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट ये हो रहा है कि पूरा फॉरेस्ट प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। जैसे अडानी को एयरपोर्ट दे दिया है, रेलवे स्टेशन दे दिया है, वैसे प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट दे रहे हैं। फॉरेस्ट नहीं बचेगा। हमारे 90-92% लोग झारखंड के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट पे जीते हैं, एग्रीकल्चर पर जीते हैं। आप लोग 8 या 10% लोग होंगे जो नौकरियों में होंगे। तो हमें उनके लिए सोचना है जो 90-92% लोग हैं, आपको ये देखना है। और वो जो आपने बातें कही है बड़े डैम वगैरह को लेकर विस्थापित नहीं होना चाहिए। मैं आखिर में ये बात कहना चाहती हूँ, जो झारखंड के डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट का एक रोड मैप होना चाहिए। तो डेवलपमेंट का क्या रोड मैप है? हमारे सामने कोई रोड मैप है नहीं। लड़ने के लिए मैं तो बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों ने लड़ तो लिया है, लेकिन राज कैसे किया जाए इसके लिए अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ही कसरत की जरूरत है। जो 5 प्रिंसिपल्स हैं पंडित नेहरू के, तो 5 प्रिंसिपल जो पंडित नेहरू को वेरियर एल्विन ने दिया था, वो डेवलपमेंट का बेस होना चाहिए। अगर आदिवासी बचेंगे तो मूलवासी भी बचेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। और मूलवासियों की जरूरत आदिवासियों को है, आदिवासियों की जरूरत मूलवासियों को है। ये बात आप समझिए। यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना कुछ इस तरह का है झारखंड का। ठीक है कि 5th शेड्यूल लाया गया है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी 1985 से नहीं होनी चाहिए। खतियान का बेस है, आखिरी सर्वे है जो बात आई है, और इसको लेकर एक बड़े कार्यक्रम करके सर्वसम्मति बनानी चाहिए। जो 5 प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट का बेस होना चाहिए, उसमें पहला नंबर में क्या है? People should develop along the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them. हम लोगों को परहेज करना चाहिए आदिवासी इलाके में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को इम्पोज करने से। We should try to encourage in every way their own traditional arts and culture. उनके जो परंपरा है, आर्ट है, संस्कृति और कला है, उसके आधार पे विकास की बात करनी चाहिए। दूसरा जो पंचशील के सिद्धांत है, ट्राइबल राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। जमीन और जंगल संबंधी उनके जो अधिकार हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर है, वी शुड ट्राई टू ट्रेन एंड बिल्ड अप ए टीम ऑफ देयर ओन पीपल टू डू द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। सम टेक्निकल पर्सनल फ्रॉम आउटसाइड विल नो डाउट बी नीडेड, स्पेशली इन द बिगनिंग, बट वी शुड अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग टू मेनी आउटसाइडर्स इनटू ट्राइबल टेरिटोरी। मतलब कि आदिवासी इलाके में विकास करना है तो आदिवासी कस्टम कल्चर जानने वाले अफसरों की फौज तैयार करनी चाहिए और बहुत ज्यादा बाहरी लोगों का वहां पे जाना को रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। चौथा नंबर, वी शुड नॉट ओवर एडमिनिस्टर देयर एरियाज और ओवरवेल्म देम विथ ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स। वी शुड रादर वर्क थ्रू and not in rivalry to their own social and cultural institutions. 5वें नंबर पर है, we should judge results not by statistics or the amount of money spent, but by the quality of human
डायरेक्टर दैट इज इन्वॉल्व। ये 5 प्रिंसिपल्स है जिसको बेस बनाकर कोई भी डेवलपमेंट की प्लान करना हो तो कर सकते हैं। अभी तुबेत कोल प्रोजेक्ट आया है लातेहार में, पूरा उरांव बेल्ट, पूरा उरांव इलाका खत्म हो जाएगा। 39,000 करोड़ की परियोजना है। मैंने बेसरा दादा से शेयर किया कि क्या होगा, कैसे होगा, एक खास कम्युनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला, और गवर्नमेंट जो है दामोदर घाटी निगम का कोल प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने की बात। और आखिरी बात, जो झारखंड है, झारखंड की आइडेंटिटी के बहुत सारे सवाल हैं, भाषा का, संस्कृति का। आदिवासियों की और मूलवासियों की एक खास चिकित्सा पद्धति है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने पूरे वर्ल्ड में, खास करके अमेरिका के J.W. हर्ट्जबर्गर ने 1895 में इसको होम्योपैथी एथनोमेडिसिन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन विलियम हर्ट्जबर्गर। 1895 में उन्होंने कहा कि एथनोबॉटनी, एथनोमेडिसिन इज ए सेपरेट डिसिप्लिन, और इसके इट हैज 16 कल्चर्स, इसके 16 कल्चर्स है। एथनो एग्रीकल्चर है, एथनोग्राफी है, एथनोलॉजी है। तो इस तरीके से, और एथनो मेडिसिन पे आपके ब्राजील में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे काम हो रहे हैं। और भारत की सरकारों ने बार बार ये लिखा है कि आयुर्वेदा अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने में फेल हो गया है। इसलिए इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी, एथनो मेडिसिन, ट्राइबल मेडिसिन को ही मुंडारी भाषा में या आदिवासी भाषा कह ले होम्योपैथी कहते हैं, और इसको मान्यता देने की बात है जिसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ इंक्लूड करनी चाहिए। और आदिवासियों को व्यापार में लाने के लिए हर साल सरकार 80,000 करोड़ का बजट करती है। अगर ये 80,000 करोड़ में 30,000 करोड़ रुपए की सरकार खर्च करे तो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल बिजनेस पर्सन निकल आएगा, तो मूलवासी और आदिवासी मिलके बिजनेस करेंगे। ट्राइबल बिजनेस पर्सन लाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में लाना है, लेकिन मूलवासी के बिना यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो 80,000 करोड़ का ट्राइबल बिजनेस के लिए जो पैसा है MSME का, MSIC का, वो हमारे बीच आना चाहिए। हमारे बच्चे लोग अगर रोजगार में आते हैं, हमारे लड़के लड़कियां रोजगार में आएंगे, उनके हाथों में पैसा होगा, एजुकेशन दिखेगा, हेल्थ दिखेगा, वो नौकरियों में दिखेंगे, और झारखंड तभी मेन स्ट्रीमिंग होगा। जो मुख्य धारा कथित चल रहा है, इस मुख्य धारा को अभी चैलेंज करने की जरूरत है। आप सबों ने बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। जोहार।